जोहार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि इसके पीछे का क्वेश्चन हम लोग 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए इस प्रश्नावली में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं यानी कि हम लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ेंगे और आसानी पूर्वक समझेंगे कि के का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है। ठीक है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल्य हो। यानी कि हम लोग पीछे का वीडियो में देखे थे कि मूल्य कब बराबर होता है, तो इस स्थिति में कैसा मूल्य निकलेगा। यानी कि आपको देखिए क्वेश्चन हम पढ़ाए थे कि मूल्य जब आपका डी बराबर 0 होगा तो इसमें हम लोग क्या होगा, समान मूल्य निकलेगा। यानी कि डी आपका बड़ा रहेगा 0 से, तो इस स्थिति में क्या होगा, इसमें भी दो मूल्य निकलेगा, लेकिन कैसा मूल्य निकलेगा, यानी कि असमान यानी कि भिन्न मूल्य निकलेगा। और आपका डी जब रहेगा छोटा किससे, 0 से में, तब इस स्थिति में मेरा क्या होगा, मूल्य नहीं निकलेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कि धमाकेदार से इस क्वेश्चन को जानते हैं, कैसा इसको पढ़ना चाहिए और कैसे आपका दिमाग में आने की फिट बैठेगा, तो उस तरह से हम आपको बताएंगे। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन में देखिए मेरा ये हो गया, ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना हो गया, के है, और सी का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ कंडीशन दिया क्या है कि क्वेश्चन में क्या है, देखिए कंडीशन दिया कि इसका क्या है, 2 बराबर मूल्य है। यानी कि 2 बराबर मूल्य कहने का मतलब क्या बोला जाता है, तो अब इस स्थिति में क्या होता है कि मूल्य निकलता है, और मूल्य निकलता है तो क्या निकलता है, समान निकलता है। लेकिन बोल दिया गया क्वेश्चन में कि इसमें बराबर मूल्य है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, चूंकि देखिए क्या है, हम लोग को बोला है कि 2 बराबर मूल्य है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, जब बराबर मूल्य आता है तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 0 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब हम लोग इसका हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है देखिए, यानी कि b² माइनस 4ac या बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कंडीशन में बोल दिया है क्या, दो मूल्य जब बराबर होगा तो क्या होता है, यानी कि 0। अब देखिए इसमें मान बैठाते हैं हम लोग, के का मान कितना, के का बोल रहे हैं, बी का मान कितना है, के का स्क्वायर 4, ए का मान कितना है, 2 है, और सी का मान कितना है, 3 है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम आगे इसको हल करते हैं तो क्या जाएगा, के स्क्वायर 4 दूनी कितना हो गया, 8, 8 दिया कितना हो गया, 24 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि हम लोग को देखिए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको हम लोग आगे अगर बढ़ाते हैं तो देखिए इसका स्क्वायर हम लोग जब हटा देंगे तो देखिए यानी कि के हटाएंगे तो इसका क्या चलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना, 24 हो जाएगा। 24 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से देंगे 12 बार में, फिर 2 से देंगे 6 बार में, फिर 2 से देंगे कितना बार में, 3। यानी कि वर्गमूल निकालते हैं जब हम लोग तो क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा में से एक इसका जोड़ा नहीं लगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो हम लोग को के बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 2 और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस में। यानी कि इसी को हम लोग जब के का लिखेंगे तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक बार इसको प्लस में लिखना है, प्लस में लिख दीजिए। तो देखिए आपका मूल्य के का कितना आ गया, देखिए 2 अंडर रूट 6 आ गया एक तो, और एक मेरा कितना आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 6 आ गया। ये मेरा क्या हो गया, मूल्य निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को के का मान इसमें निकल गया, यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, इसको हम लोग को थोड़ा हल कर लेना पड़ेगा, और हल करेंगे उसके बाद ये भी सी का मान लेते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, यानी कि इससे एक बार इसको गुणा कर देंगे और इससे एक बार इसको करेंगे, यानी कि के का क्या हो जाएगा, के हो गया, और आपका एक्स का पावर 1 करें कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है,
अब इससे गुना करेंगे फिर इसको, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी कि देखिए फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 2kx हो गया। ठीक है, अब फिर मेरा क्या यहाँ 6 है, यानी कि प्लस कितना हो गया 6 बराबर क्या हो गया 0। यानी कि इस तरह से हम लोग का a का मान कितना हो जाएगा k हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा -2k हो जाएगा। ठीक है, यानी कि और c का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग कंडीशन फिर वही वाला दिया, क्या दिया है कंडीशन, बोला है कि क्या 2 बराबर मूल है। ठीक है, तो जब 2 बराबर मूल है तो क्या होता है हम लोग को b बराबर क्या हो गया 0। देखिए सूत्र हम लोग का हो जाता है b² - 4ac बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। देखिए k का मान कितना है, k का बोल रहे हैं b का मान कितना है, b का मान हम लोग का है -2k है। ठीक है, -4 का 4 दिए, a का मान कितना है, a का मान k है, स्क्वायर यहाँ पड़ जाएगा, और यहाँ b का मान ये का मान कितना है k है। ठीक है, c का मान कितना है फिर 6 है यहाँ, इसको b को इससे अच्छा से लिख देते हैं। चलिए बराबर क्या हो गया 0। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 2 बार गुना करेंगे, क्या होगा 2 दूनी 4, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 6 चौका 24 हो गया। ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, यानी कि 4k आपका कॉमन चल जा रहा है। तो चलिए हम लोग कॉमन ले लिए 4k, तो यहाँ क्या बच गया 4 निकल गया, और 1 k निकल गया, तो क्या बच गया 1 ठो k बच गया। ठीक है, यहाँ क्या बच गया हम लोग का 4 छक्के 24, यानी कितना 4 छक्के 24, यानी कितना बच गया मेरा 6 बच गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यानी कि बारी बारी से 0 ले लेते हैं, यानी कि 4k बराबर क्या हो गया 0। तो इस देखिए आपका 4k यानी कि 4k, यानी k बराबर कितना हो जाए 0/4, यानी कि k बराबर कितना हो गया हम लोग का 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या हो गया, फिर हम लोग को देखिए k -6 बराबर क्या हो गया 0, यानी k बराबर कितना हो गया 6, यानी कि जो हम लोग का मूल निकला देखिए तो क्या निकल गया, इसलिए मूल जो निकला हम लोग का वो k का मान क्या निकल गया हम लोग को 0, और कितना निकल गया 6 निकल गया। ये हम लोग का मूल निकल गया। देखिए तो इस तरह से हम लोग का क्या है कि दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग को क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और इस तरह से किसी को कहीं दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन को भी निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 3, यानी कि यही सब क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होता है बच्चा का दिक्कत होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे कहाँ फंसते हैं, इसका सिर्फ शुरू में ही दिक्कत होने लगता है कि क्या माने कैसे क्या करें, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं है। आप आराम से देखिए और इसको समझिए, यानी कि शांति पूर्वक आपको समझना है, तो आपका कहीं दिक्कत होने वाला नहीं। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, क्या है कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अगर संभव है तब हम लोग इसका लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, और संभव नहीं है तो हम लोग नहीं निकाल सकते। संभव कब है कि नहीं है तो हम लोग अभी पीछे तो देखे ही, क्या देखे भाई लोग कि देखे कि जब d का मान 0 या d का मान 0 से बड़ा या तो फिर d का मान जो होता है 0 से छोटा आ जाता है तब नहीं निकलता। तो पहले हम लोग आम का एक बगिया बना रहे हैं। ये देखिए ये क्या हो गया मेरा लंबाई और ये क्या हो गया चौड़ाई, जिसका क्षेत्रफल कितना है भाई 800 है।
ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दोगुनी है। यही तो ध्यान देना है, किसका क्या बात बोला गया है कि बोला कि लंबाई जो है ना इस चौड़ाई के कितना गुना है, 2 गुना। यानी लंबाई चौड़ाई के 2 गुना। तो अगर हम लोग चौड़ाई x मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2 गुना यानी कि 2 गुना x यानी कितना हो जाएगा 2x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं। चलिए, माना बगिया, क्या है, बगिया। माना बगिया की चौड़ाई क्या मान लिया हम लोग, x मीटर मान लिया, ठीक है। तथा इसका लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हम लोग का क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुना है। तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतना मीटर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या प्रश्न में बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। प्रश्न में जैसे जैसे बोलते जा रहा है, अगर हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला कि हम लोग को क्षेत्रफल दिया है, किसका, बगियाकार। बगिया कैसा है, आयताकार है। तो देखिए यानी कि हम लोग का जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो देखिए हम लोग यानी कि लिखेंगे हम लोग, चूंकि बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बगिया का क्षेत्रफल हम लोग का होता है यानी कि L इंटू बी हो जाएगा। तो देखिए मान बैठाते हैं हम लोग, क्या बैठाएंगे, कितना है बगिया का क्षेत्रफल 800, L कितना है 2x है, ठीक है। अब देखिए मेरा b कितना है, x है, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसको, अब इसको अगर गुना कर देते हैं, यानी कि एक बार लिख लेते हैं हम लोग, इतना हो गया 2 गुना कितना है x, यानी कितना है 2x²। या हम लोग इसको सजा के लिख देते हैं थोड़ा सा, कितना हो गया 800 हो गया। यहां से अगर हम लोग इसको 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 2 चौके। या तो फिर आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इसको हम लोग एक स्टेप आगे ले आते हैं। यानी कितना हो गया 2x² हो गया, 800 हो गया। और फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x² बट्टे गुना में कहा चला जाएगा, बट्टे में जाएगा, यानी कि 2, यानी कट गया। तो मेरा क्या आ गया, x² बराबर कितना आ गया, 400 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए अब हम लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देते हैं। यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो कितना चढ़ जाएगा आपका 400, यार इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका, इसका x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा हम लोग का 20 आ जाएगा इसका। यानी कि तो हम लोग को इसका वर्गमूल कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। प्लस माइनस तो हम लोग को माइनस लेना नहीं है। तो देखिए यानी कि हम लोग का लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि आपका चौड़ाई बगिया की चौड़ाई क्या हो गया 20, मीटर हो गया। बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा हम लोग का 2x है, तो कितना हो जाएगा 2x यानी कि 2 गुना 20 यानी कितना हो गया 20 दूनी का 40 मीटर हो गया, ठीक है। ये निकल गया। तो क्या पूछा कि बगिया बनाना संभव है, तो बनाना संभव है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः बगिया बनाना
संभव है। यही तो करना था और हम लोग को कुछ करना नहीं था। तो इस तरह से हम लोग को ये पहला यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका आगे क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह से हम लोग का 3 नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ से आपका 2 वैल्यू आता है, हम लोग जानते हैं। एक प्लस का आएगा, एक क्या होगा माइनस का, तो माइनस वाला हम लोग का लेना नहीं है। यानी कि बगिया की चौड़ाई 20 और लंबाई कितना हो गया, इतना हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग इसका चौथा नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्या करना है। आइए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब है तो निकालना है, नहीं है तो नहीं निकलेगा, सीधा सी बात है। तो 2 मित्रों की बात बोल रहा है कि 2 दोस्त है और उन दोनों के बारे में हम लोग को क्वेश्चन बुक में क्या कहा गया है, बात बोला गया है। दोनों का आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। कितना है जी, 20 वर्ष है। ठीक है। अब बोला 4 वर्ष पूर्व, हम पीछे के वीडियो में आपको बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वह फायदा साबित होगा, इसलिए उसको जाके देखिए। और यहाँ भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ भी क्वेश्चन को हम अच्छा से आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु यानी कि वर्षों में का गुणनफल कितना था, 48 यानी कि 48 था। देखिए 48। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि यानी कि दोनों का योग कितना है, 20 है। देखिए यानी कि यहाँ 2 मित्र है, 2 मित्र है और इन दोनों का योग कितना है, 20। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा। अभी समझिए कि 2 मित्र है यहाँ और इन दोनों को समझ लीजिए कि हम 20 रुपया दे दिए हैं। कितना रुपया दे दिए, 20 रुपया। तो बताइए अगर हम एक को दे दिए 5 रुपया तो दूसरा को कितना मिलेगा, यानी कि 20 में क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे। 5 घटाएंगे यानी कि कितना मिल जाएगा, यानी कि 20 माइनस 5 कितना मिल जाएगा, 15 रुपये। कहने का मतलब एक को दिया हम 2 रुपया तो दूसरा को कितना मिलेगा, 18। कैसे, यानी कि हम घटा रहे हैं। तो यही तो हम लोग को यहाँ समझना है, मेन कॉन्सेप्ट जो समझना है वही बात यहाँ देखिए। यानी कि कहने का मतलब कि दोनों का योग कितना है, 20। और अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, एक को जो बचेगा वो दूसरा को मिलेगा। और क्वेश्चन में क्या आया है, 4 वर्ष पूर्व। पहले ही बताए थे कि पूर्व, क्वेश्चन में पहले ही बताए थे कि आपको पूर्व आ गया या बाद, क्या बोले, पहले या बाद या पश्चात। ये बात आपको ध्यान देना है। इन दोनों में घटा करते हैं, इन दोनों में क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। इतना ही से बात आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को जरा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए आइए चलते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले पहले इसको हल लिखते हैं। क्या 2 मित्र हैं, तो चलिए हम लोग मानते हैं पहला मित्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम लोग, x वर्ष मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तथा दूसरा मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, अभी क्या बताएं कि 20 में घटा देंगे हम लोग, कितना, यानी कि 20 माइनस क्या हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब क्या बोला कि 4 वर्ष पूर्व, जब पूर्व बोलेगा चाहे पहले बोलेगा, जितना बोलेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जब पूर्व या जब पूर्व बोले तो उसमें घटाएंगे, पहले भी बोलेगा तो घटाएंगे, और बाद बोले या पश्चात बोले तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए अगर लिखना चाहेंगे तो फिर यहां लिखाएगा आपका
4 वर्ष पूर्व पहला मित्र की आयु। ठीक है, चलिए लिख देते हैं समझने के लिए आपको। 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र की आयु क्या हो जाएगा? 4 वर्ष पूर्व पहले घटाना है, ये बात हम लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, यानी कि x माइनस कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो गया। फिर देखिए 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? दूसरा मित्र का। ठीक है, दूसरा मित्र की आयु क्या हो जाएगा? यानी कि पहले मेरा क्या था? 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? यानी कि 16 माइनस कितना आ जाएगा? x वर्ष आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां तक अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से चलेंगे। कहां से चलेंगे? प्रश्न से, जैसे बोला है वैसे हम लोग चलते हैं। बोला कि इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 48। किन का? इन दोनों दोस्तों का है, यानी कि दोनों मित्रों का है। तो चलिए क्या है, अब हम लोग लिखते हैं इसको। क्या है? पहला मित्र का क्या है? x माइनस 4 है। दूसरा मित्र का क्या है? 16 माइनस कितना है? x बराबर कितना है? 48। अब इसको हम लोग देखिए गुना कर देते हैं। गुना करने का तरीका तो हम लोग पीछे जान ही चुके हैं, कैसे गुना करना है। x से इसको कर दीजिए, यानी कि x 16 माइनस क्या हो जाएगा? x, फिर क्या हो जाएगा? माइनस 4, 16 माइनस कितना? x बराबर कितना हो गया? 48 हो गया। चलिए आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा? x। ठीक है, तो ये कितना गुना करेंगे तो यहाँ 16x हो गया, माइनस कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 16 चौके कितना हो गया? 64 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और 4 एकम कितना हो गया? 4, यानी कि 4x हो गया आपका बराबर कितना हो गया? 48 हो गया। हम लोग थोड़ा सा उधर लिखते हैं इसको मिटा के। अब यहां देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। यानी कि देखिए माइनस x वाई 16 में क्या? 16 4 कितना हो गया? 20। फिर देखिए क्या बच गया मेरा? माइनस 64 बच गया। माइनस 64 बच गया बराबर कितना बच गया? 48। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, सबसे अच्छा है कि इधर से सबको उधर ले जाएंगे हम लोग, तो माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, या तो फिर उधर वाला इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे करना है। तो चलिए हम लोग उधरे ही ले जाते हैं, कॉमन लेने से बच जाएंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा? ये x y, यानी प्लस में फिर उधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा? माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, 64 हो जाएगा आपका। फिर कितना? 48 बराबर क्या हो गया? 0। यानी कि देखिए यहां से आपका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 20x। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? यानी कि जोड़ने पर हम लोग को 8 4 कितना हो जाता है? 12। 12 का 2 हो गया, 6 4 10, अरे कितना हो गया? 11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग इसको आगे क्या करते हैं? चेक करते हैं क्या यह जो है आपका इसका आगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग चेक करने का, यानी कि द्विघाती सूत्र जानते हैं हम लोग, क्या होता है? यहां से आपका a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर आपका कुछ नहीं तो 1 है, 1 हो गया। b बराबर कितना हो गया? -20 हो गया। और c बराबर कितना हो जा रहा है? c बराबर हम लोग का 112 हो जा रहा है। क्या इधर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? अब देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे, सूत्र में बैठाते हैं। सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, यानी कि हम लोग का d बराबर होता है क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। क्या होगा अब यहाँ हम लोग b का मान कितना है? -20 होगा।
इसका स्क्वायर हो गया। 4 का 4 बैठा दीजिए। ए का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना है 112 है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं। 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि इसको हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 12 चौका 48, यानी कि 448 आ गया। ठीक है, यानी देखिए कितना बच जा रहा है माइनस कितना बच गया 48 हो गया। यानी कि डी जो आ गया मेरा, डी का मान देखिए कितना आ रहा है -48, यानी कि 48 आ गया। तो जब आपको पीछे हम बताए थे कि जब डी का मान माइनस में आ जाता है तो इसका आगे जो है संभव नहीं होता है। तो इस स्थिति में आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका क्या बोला क्वेश्चन में कि निम्न स्थिति में संभव है, तो हम लोग लिख देंगे आता संभव नहीं है। लिखेंगे हम लोग अतः संभव नहीं है। अगर डी का मान आपका प्लस में आया या तो डी का मान 0 के बराबर आए तभी आपका आगे ये निकलना संभव है, और नहीं तो आपका यहाँ से संभव नहीं है। इस तरह से हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए अब हम लोग प्रश्नावली 4.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोला, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करना हम लोग को बताना है। तो चलिए इससे सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो ऐसे है ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना पार्क की चौड़ाई क्या मान लेंगे हम लोग x मीटर मान लेंगे। पार्क की चौड़ाई हम लोग क्या मान लिए x मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को, तथा पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई क्या हो जाएगा हम लोग को मान लेंगे y मीटर। क्योंकि हम लोग अलग अलग मानने का कारण क्या है, अगर हम लोग एक पार्क है और इस पार्क का अगर हम लोग इसको x मान ले रहे हैं, इसको भी x माने, तो पता नहीं चलेगा कि कौन मेरा यहाँ लंबाई और कौन यहाँ चौड़ाई है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन से यह क्वेश्चन अलग है। पीछे क्वेश्चन में क्या बोलता था कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना या 3 गुना, तो उससे हम लोग को पता चलता था। लेकिन यहाँ लंबाई चौड़ाई वैसे कुछ बात बोला गया नहीं है, इसलिए हम लोग इसको x मान लिए और इसको क्या मान लिए y मान लिए। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे हम लोग प्रश्न से। चलिए प्रश्न से हम लोग शर्त नंबर 1 ले लेते हैं। चलिए शर्त 1, शर्त 1 में क्या बोला, परिमाप। किसका परिमाप, अरे क्या आयत का परिमाप। तो हम लोग लिखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप मेरा कितना दिया हुआ है, आयत का परिमाप यानी कि कितना है 80 मीटर है। तो आयत का परिमाप होता क्या है हम लोग का, यानी कि 2 इंटू एल प्लस क्या हो जाता है b बराबर क्या हो जाता है आपका 80 हो जाएगा। यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप कितना दिया है 80 मीटर दिया हम लोग को। तो यहाँ बैठा देते हैं या डायरेक्ट भी बैठा देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 80, यानी कि 2 ये गुना में कहाँ चला जाएगा हम लोग का भाग में जाएगा। तो 80 बटे कितना हो गया 2 कट जाएगा, x बराबर x प्लस वाई कितना हो गया 40। यहां से देखिए हम लोग x या y का मान निकाल लेते हैं किसी का भी। चलिए x का मान निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 40 माइनस वाई, यानी कि समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1 हम लोग को यहां से बनेगा। समीकरण नंबर 1 आ गया हम लोग को। देखिए तो यहां से अब हम लोग आगे इसका बढ़ाते हैं। अब शर्त नंबर हम लोग 2 ले लेते हैं। शर्त 2 में क्या बोला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम लोग को क्या आ जाता है, क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। लंबाई
यानी डायरेक्ट देते हैं एल गुना क्या हो गया बी। क्षेत्रफल कितना है 400 हम लोग का, कितना है 400 है, यानी कि एल ये कितना है हम लोग का, चौड़ाई कितना है, एल हम लोग का वाई है और ये कितना है चौड़ाई हम लोग का एक्स है, यानी कि हम लोग को हो जा रहा है आपका कितना, यानी कि सजा के इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, यानी एक्स वाई बराबर कितना हो जा रहा है मेरा, यानी कि 400 हो गया एक्स वाई। देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना दे दिए 2 दे दिए, यानी कि x का मान हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ, चूंकि x का मान समीकरण नंबर किस में 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। चलिए 2 क्या है मेरा, देखिए एक्स वाई बराबर कितना है 400 है, तो x का मान कितना है मेरा 40 है, ठीक है, फिर माइनस कितना है ये है आपका, फिर कितना है y है बराबर कितना हो गया 400, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा ये 40y हो गया, फिर गुना करेंगे कितना हो गया y स्क्वायर हो गया हम लोग का बराबर कितना हो गया 400 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग सब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस का तो क्या बन जाएगा मेरा, प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का तो क्या बनेगा माइनस का बन जाएगा, और बराबर प्लस कितना हो जाएगा हम लोग को 400 हो जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए हम लोग चेक करेंगे तो ये बराबर मेरा कितना बन जाएगा, एक बी बराबर कितना बनेगा -40 और सी बराबर कितना बनेगा 400 बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग चेक करेंगे तो क्या होता है, b का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग इसको बनाते हैं, चलिए मान बैठाते हैं इसका, क्या हो जाएगा b का मान कितना है -40 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना है -4 हो गया, a का मान कितना है 1 है, ठीक है, 1 दिए हम लोग, c का मान कितना है 400 है, कितना दिए 400। अब यहां से कितना आ गया 1600 आ गया, माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी 4 चौका कितना हो गया 1600 हो गया, यानी कि कितना बच गया 0, यानी कि b बराबर जो मेरा आ गया वो क्या आ गया 0 आ गया। जब 0 आ गया तो क्या होगा ये, यानी कि हम लोग को जो क्वेश्चन में बोला है कि यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना क्या होगा संभव है, अतः संभव, या तो फिर हम लोग चलिए डायरेक्ट द्विघाती सूत्र प्रयोग करते हैं, यानी कि d का मान 0 या इससे क्या बोलते हैं प्लस में आएगा तब इसका निकलना संभव है, d का मान अगर माइनस में आ गया तो निकलना संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग द्विघाती सूत्र प्रयोग करते हैं, द्विघात सूत्र क्या हो जाता है -b प्लस माइनस √d बटे क्या हो जाता है 2, ये हो जाता है। चलिए b का मान कितना है हम लोग को देख लेते हैं, b का मान -40 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए प्लस माइनस d का मान कितना निकला है 0 निकला है, 0 देखेंगे हम लोग बटे 2 गुना कितना 1, यानी कितना हो गया 40 प्लस माइनस कितना 0 बटे कितना हो गया 2, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी कि इसको 40 जोड़ेंगे या तो क्या करेंगे घटाएंगे, क्या होगा वही आएगा, यानी कि एक बार 40 प्लस 0 बटे कितना हो गया 2, और फिर कितना हो जाएगा 40 माइनस 0 बटे कितना हो गया 2, ठीक है, यानी कि आपका आ गया हम लोग का कितना 20 बटे 2, यानी कि कट के 40 बटे 2 और ये 40 बटे 2 कट जाएगा तो कितना आ गया, यानी कि 20 आ गया, और ये कितना आ गया 20 आ गया। तो देखिए अतः चौड़ाई क्या आ जाएगा 20 मीटर और लंबाई भी कितना आ जाएगा 20 मीटर आ गया, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग का यह क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए या तो फिर यहाँ डायरेक्ट आप 40/2 कर सकते हो, इस तरह से भी कितना आ जाएगा, 20 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। तो यह प्रश्नावली क्या हो रहा है, आज समाप्त हो रहा है। कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और यहीं हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।